नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम आपको ले चलते हैं सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर और जानते हैं कुछ मंदिर की विशेषता। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, भुवनेश्वर आदि ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के दक्षिणी तट पर स्थित प्रभास पाटन में भगवान सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ भारत का एक बहुत पसंदीदा तीर्थ स्थल है। इस दैवी शक्ति के संपर्क में आने से अपने भीतर की आस्था और दिव्यता का एहसास होता है। सोमनाथ अतीत और भविष्य के बीच की कड़ी है। यह शाश्वत का प्रतीक है, जहाँ पवित्र नदियाँ हिरण्य, सरस्वती और कपिला का त्रिवेणी संगम होता है। यहाँ से वो नदियाँ रत्नाकर समुद्र यानी अरब सागर में विलीन हो जाती है। इस तीर्थ क्षेत्र में कई ऋषि मुनि भी रुके थे। भगवान परशुराम ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। उनका मंदिर भी यहाँ स्थापित है। इस तीर्थ क्षेत्र में सभी पापों को धोने की शक्ति है। सोमनाथ का इतना भौगोलिक महत्व अपनी ही स्थिति के कारण है। सोमनाथ महादेव के लिंग से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक एक ज्योतिर्मार्ग है। दक्षिणी ध्रुव के ज्योतिर्मार्ग इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक किसी भी भूमि क्षेत्र से बाधित नहीं, यानी दक्षिण ध्रुव तक कोई जमीन नहीं है। इसके प्रतीक के रूप में मंदिर की दक्षिणी दीवारों में से एक पर एक स्तंभ स्थापित किया गया है, जिसमें एक ग्लोब और एक तीर है जो ज्योतिर्मार्ग को दर्शाता है। इसे स्वर्ग जाने का मार्ग भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सोमनाथ का प्रागैतिहासिक मंदिर चंद्रमा देवता सोम से जुड़ा है। सोम वैदिक काल से एक प्राचीन देवता है, जिनकी ऋग्वेद में बहुत स्तुति की गई है। इंद्र और वरुण की भांति इन्हें मानवीय रूप नहीं दिया गया। दक्ष के श्राप से मुक्त होने के लिए सोमदेव ने यहाँ भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिव की कृपा प्राप्त की और वो शाप मुक्त हो गए। सोम यानी चंद्रदेव सोमनाथ मंदिर में शिव के साथ प्रतिष्ठित है। स्कंद पुराणानुसार मंदिर की स्थापना के लिए भगवान ब्रह्मा ने स्वयं चंद्र और उनकी पत्नी रोहिणी का मार्गदर्शन किया था। ब्रह्मा ने धरना खोला और सभी को मुर्गी के अंडे के आकार का शिव का चमकीला स्तंभ यानी स्वयंभू स्पर्शलिंग दिखाया गया। वह शहद और दर्भ से ढका हुआ था। स्वयं ब्रह्मा ने उस पर ब्रह्मशिला स्थापित करके भगवान सोमनाथ के महान लिंग की स्थापना की। फिर उनकी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की गई। इसके अनुसार भूमिगत स्थित ये लिंग सूर्य के प्रतिबिंब के समान चमकीला, नागों से घिरा हुआ और मुर्गी के अंडे के आकार का है। शिव पुराण में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग है। सोमदेव यानी चंद्रमा ने इस पर एक मंदिर बनवाया और इसलिए इसे सोमनाथ कहा जाता है। इस प्रकार सोम का संबंध प्रागैतिहासिक काल से ही सोमनाथ से रहा है। प्रभास पाटन के भद्रकाली मंदिर में पाए गए एक शिलालेख के अनुसार सोमनाथ मंदिर का निर्माण सोमदेव ने सोने से, फिर रावण ने चांदी से और फिर श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से करवाया था। 11वीं शताब्दी के मध्य में अकबर ने उल्लेख किया कि भारत के तट पर सोमनाथ नामक एक महान शहर स्थित है, जो हिंदुओं के लिए उतना ही पवित्र है जितना मुसलमानों के लिए मक्का। कहा जाता है कि इस मंदिर के 56 खंभे कीमती रत्नों से ढके हुए थे। मंदिर 200 मन यानी लगभग 4000 किलोग्राम वजन की जंजीरों से जुड़े दियों से रोशन होता था। इसकी रोशनी में रत्न चमकते थे।
इस महिमा के बारे में सुनने के बाद मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। 6 जनवरी 1024 को उसने सोमनाथ के किले पर घेरा डाल दिया। यह युद्ध 8 दिनों तक चलता रहा। अपने प्रिय मंदिर की रक्षा के लिए 50,000 भारतीय वीरों ने अपना बलिदान दिया। आखिरकार मोहम्मद ने किला जीत लिया। उस मंदिर में लिंग के टुकड़े कर दिए, मंदिर को लूट लिया और जला दिया। इस प्रकार सुंदर लाल पत्थरों से बना यह मंदिर नष्ट हो गया। मंदिर को इतिहास काल में समय समय पर इस मंदिर का उत्थान और पतन हुआ है और विभिन्न शासनों के तहत इसका जीर्णोद्धार किया गया है। देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इस मंदिर पुनर्निर्माण का संकल्प किया और उसे पूरा किया, इसलिए इस मंदिर को ऐतिहासिक महत्व प्राप्त है। श्री सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से पता चलता है कि सृजन की शक्ति विनाशकारी शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है।